कृष्णा। आज मैं आप सभी को सुखी अमावस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आप सुखी अमावस के व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो यह व्रत किसी भी शुक्रवार अमावस्या यानी जो भी अमावस्या शुक्रवार को हो उससे शुरू किया जाता है। यह अमावस्या व्रत नियम 1 साल के लिए लिया जाता है। इसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि इसी कहानी में आपको आगे मिल जाएगी। अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक बार 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी तो बहुत सुखी थी और जेठानी बहुत दुखी और गरीब थी। जेठानी के हमेशा परेशानियां लगी रहती थी, कभी बीमारी, कभी कहीं से परेशानी, कभी कहीं से, कभी बच्चों की परेशानी, हर समय दुखी रहती थी। और जबकि देवरानी ये जानती ही नहीं थी कि दुख क्या होता है। वह हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे तो पता ही नहीं दुख क्या होता है। वहीं एक और जेठानी ये सोचती थी कि मेरी देवरानी तो बहुत सुखी है और मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। यह सोचकर उसने अपने पति से कहा कि आप अपने छोटे भाई को डूंगर पर ले जाकर वहां से धक्का मारकर नीचे गिरा देना, तब देखते हैं कैसे बचता है। और फिर वह अपने भाई को डूंगर पर ले गया और वहां से धक्का मार दिया। फिर घर आकर अपनी पत्नी से बोला अभी तक तो वो मर गया होगा। थोड़ी देर बाद वह बाहर जाकर देवरानी के घर की तरफ देखती है तो देवर देवरानी आपस में बात कर रहे थे। देवरानी देवर से पूछ रही थी कि आपको चोट कैसी लगी। तब वह बोलता है कि भैया के साथ डूंगर पर गया था और पैर फिसल गया तो थोड़ी चोट लग गई। फिर थोड़े दिनों बाद देवरानी का भाई उसके घर रहने आया तो जेठानी ने अपने पति से कहा कि उसका भाई तालाब पर नहाने जाएगा तो आप उसको तालाब में धक्का मार देना और वह तालाब में डूब जाएगा। फिर तो देवरानी को भाई का दुख होगा ना। फिर उसका पति तालाब पर जाता है और उसके भाई को धक्का मार देता है। तब वह तालाब में गिर जाता है और गिरते ही वह खुद को संभाल लेता है और तैरकर किनारे पर आ जाता है। उधर जेठानी का पति घर आकर उसे बोलता है कि मैं उसको तालाब में धक्का मार कर आ गया। तभी जेठानी देवरानी के घर की तरफ देखती है तो देवरानी और उसका भाई अच्छे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इसी तरह कभी उसके बच्चों को, कभी देवरानी को, उसके परिवार को दुख देने की बहुत कोशिश करती रही पर देवरानी के कोई दुख नहीं हुआ। तो एक दिन जेठानी पंडितों के पास गई और पूछा कि मेरी देवरानी इतनी सुखी है, उसको कोई दुख क्यों नहीं होता है? मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। मैंने उसको हर तरह से दुख देकर देखा पर उसको किसी भी प्रकार से दुख नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? तभी पंडितों ने देखकर बताया कि तुम्हारी देवरानी ने सुखी अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए उसको 7 जन्म तक सुख मिलेगा और तुमने कभी भी सुखी अमावस्या नहीं की, इसलिए तुम्हें हमेशा दुख मिलेगा। यदि तुम भी सुखी अमावस्या करो तो तुम्हें 7 जन्म तक सुख मिलेगा। तुम तुम्हारी देवरानी को इतनी भी तकलीफ दो लेकिन वो उसे कभी भी 7 जन्म तक दुख नहीं होगा। तुम भी अगर सुखी अमावस्या का व्रत, उपवास, दान पुण्य करो तो तुम्हें भी 7 जन्म तक सुख मिलेगा। इस व्रत को करने के लिए जब भी शुक्रवार की अमावस्या आए तो उस दिन से यह व्रत लो और हर महीने की अमावस्या करो और कहानी सुनो। कहानी सुनते समय पूजा विधि: गेहूं, पानी का लोटा, ब्लाउज की फीस, चूड़ा, सुहाग का सामान और रुपए एक पाटे पर रखकर कहानी सुने। फिर यह सभी सामान कलप कर धोख दे, पानी के लोटे से सूर्य को अर्घ दे और कहानी के गेहूं कबूतरों को डाल दे। फिर किसी सुहागन स्त्री को खाना खिलाकर ब्लाउज की फीस, चूड़ा, सुहाग का सामान और रुपए तिलक लगाकर पैर छूकर दे दे। उद्यापन विधि: आखिरी अमावस्या को आदमी के 5 वस्त्र तथा औरत के 1 साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ा, लौंग, बिछिया, सुहाग, पिटारी और रुपए रखें। सास ससुर, ब्राह्मण ब्राह्मणी, जेठ जेठानी, ननद नंदोई को जोड़े से खाना खिलाकर कहानी सुनकर ये सभी सामान कलप कर दे दें। 14 सुहागिन स्त्रियों को खाना खिलाकर ब्लाउज, फीस, चूड़ा, सुहाग का सामान और रुपए कलप कर दें। चाहे तो हर अमावस्या को एक एक स्त्री को खाना खिलाकर यह उद्यापन विधि पूरी कर सकते हैं, या चाहे तो आखिरी अमावस्या पर 14 सुहागन स्त्रियों को एक साथ खिला दें।
इस तरह पंडितों से सारी पूजा विधि जानकर जेठानी ने सुख्या अमावस्या का व्रत किया और हर महीने एक सुहागिन स्त्री को जिमाकर भेंट दी। ऐसा उसने 14 अमावस्या तक किया तो उसे भी 7 जन्मों तक सुख हुआ और सारे कष्ट मिट गए और अन्न धन के भंडार भर गए और पीहर और ससुराल में सभी सुखी हो गए। हे सुख्या अमावस्या, जैसा देवरानी को सुख दिया वैसा सब कोई को देना, कहता न सुनता न हुंकारो भरता न अपना सारा परिवार की रक्षा करना। जय हो सुखिया माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने।